फील्ड मार्शल क्लोड ओचनलेक, जो कि कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, जिन्होंने एक बार कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर कभी भी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इंडियन आर्मी के बिना नहीं जीत सकता था। ये हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में हुए सबसे भीषण युद्धों में से एक थे, और इन दोनों युद्धों में इंडिया के स्टांस की बात करें तो इंडिया इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत में इंडियन पब्लिक ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से युद्ध करने का विरोध किया था, परंतु उस टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर ने गांधी जी को यह वादा किया कि अगर इंडिया यह युद्ध जीतने में हमारी मदद करेगा तो हम इंडिया को आजाद कर देंगे। इसके बाद गांधी जी ब्रिटिशर्स के दिए हुए वादे पर भरोसा करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारत की भोली भाली जनता से अनुरोध करते हैं कि आप वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करें और ब्रिटिशर्स की तरफ से दूसरे देशों में जाके हिंसा करें। इंडियंस एज ए सोल्जर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट तो हो रहे थे, इसके साथ साथ इंडियंस वॉर में इस्तेमाल होने वाली सप्लाईज जैसे फूड, क्लोथिंग, इंडिया में बनने वाली वेपनरी सब कुछ सप्लाई कर रहे थे। और आज हम उन सैनिकों के बारे में जानेंगे जो सिर्फ देश की आज़ादी पर किए वादे पर अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए थे। आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 18 जून 1914 से 1918 तक चला था। वर्ल्ड वॉर 1 होने के रीज़न देखें तो रीज़न तो बहुत से हो सकते हैं, जैसे इंपीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म, नेशनलिज्म। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का मेन रीज़न ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के सक्सेसर आर्चड्यूक फ्रेंच का असैसिनेशन बना। हालांकि यूरोपियन कंट्री के बीच प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इस असैसिनेशन ने वर्ल्ड वॉर 1 को इंस्टेंट बूस्ट दिया। इस वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स को एलाइड पावर कहा गया और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और टर्की को सेंट्रल पावर कहा गया। इस वॉर में सेंट्रल पावर की हार हुई थी। इंडियन आर्मी के लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स ने यूरोप, मेडिटेरेनियन एंड मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 15 लाख भारतीयों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2/3 कॉम्पिटेंट थे, मतलब वो जिन्हें बैटल ग्राउंड के लिए ही चुना गया था, और 1/3 नॉन कॉम्पिटेंट थे। नॉन कॉम्पिटेंट में डॉक्टर और लेबर्स आते थे। इंडियन ब्रिटिश आर्मी को 7 इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्सेज में डिवाइड किया गया था, जिनकी रैंकिंग IEF A से G तक थी। इन फोर्सेस की बात करें तो IEF A ने फ्रांस एंड बेल्जियम में 85,000 इंडियन कॉम्पिटेंट एंड 50,000 इंडियन नॉन कॉम्पिटेंट के साथ वेस्टर्न फ्रंट में लड़ाई लड़ी थी। IEF B and C को 40,000 इंडियन कॉम्पिटेंट एंड 12,000 नॉन कॉम्पिटेंट के साथ ईस्टर्न फ्रंट में भेजा गया था। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स DEF सर्व कर रहे थे मिडल ईस्ट में, जहां D को भेजा गया था ऑटोमन इराक एंड साउथ वेस्ट ईरान में। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स ENF को इजिप्ट भेजा गया था, जहां उन्होंने ज्वाइन किया था इजिप्ट एक्सपीडिशनरी फोर्स को। और बाद में इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स E एंड इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स G को मेडिटेरेनियन एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ पेनिनसुला भेजा गया था। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स DEFG टोटल इंडियन फोर्स के 80% थे, जिसमें 4,30,000 इंडियन कॉम्पिटेंट एंड 3,30,000 इंडियन नॉन कॉम्पिटेंट थे। इन सब के अलावा और भी बहुत सी जगहें थी, जैसे कैमरून, सोमालिया, इटली, ग्रीस, यमन, ओमान, इंडियन ओशन, सेंट्रल एशिया एंड चाइना, जहां इंडियन सोल्जर किसी न किसी फाइट में अपना योगदान दे रहे थे। इंडियन ट्रूप्स ने 1914 से लेकर 1918 तक पूरे वर्ल्ड वॉर 1 में अपना योगदान दिया, जिसमें ऑफिशियली 50,000 इंडियंस वीर गति को प्राप्त हुए थे और 64,000 इंडियंस घायल हुए थे। और ये सब कुछ हो रहा था गांधी जी को ब्रिटिश एम्पायर से मिले झूठे वादे की वजह से। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के द्वारा दिए गए योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत से इंडियन सोल्जर्स को उनकी ब्रेवरी के लिए मेडल्स दिए गए, जिसमें 11 विक्टोरिया क्रॉस, 100 मिलिट्री क्रॉस, 968 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड 3,231 इंडियन डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल थे। खुदादास खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इंडियंस ने उस टाइम के 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश एम्पायर को वॉर में स्पेंड करने के लिए गिफ्ट किए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की हेल्प इतने में आके रुकी नहीं थी। मैन पावर एंड मनी प्रोवाइड करने के बाद इंडियंस ने व्हीकल की तरह इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटिशर्स को 1,70,000 हॉर्सेस भी प्रोवाइड करवाए गए थे। 1980 में इंडियन मैन पावर, इंडियन मनी एंड इंडियन रिसोर्सेज यूज करने के बाद ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर गांधी जी को किया वादा तो भूल ही जाता है, बल्कि इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए इंडिया में रोलेट एक्ट पारित कर देते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व व्यक्ति बिना ट्रायल के सजा सुनाने और किसी भी इंडिविजुअल सस्पेक्ट को बिना वारंट के अरेस्ट करने के प्रावधान थे। और रोलेट एक्ट के समय पे ही 13 अप्रैल 1990 को जनरल डायर के ऑर्डर पर 15,000 अनआर्म्ड एंड इनोसेंट मैन, वुमेन, चिल्ड्रन पर गोलियां चलवा दी जाती हैं।
इसके बाद 1931 में शहीद हुए सिपाहियों को याद रखने के लिए ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनाया जाता है, जिसे आज हम इंडिया गेट के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के अहिंसक होने और गांधी जी के कहने पर इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 1 में भेजने के ऊपर हमेशा सवाल उठते आए हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए, क्या सच में इंडियंस का एक वादे के बेस पर किसी दूसरे देश में जाके वॉयलेंस करना सही था? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।